अब हम बात करेंगे अपने किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन के बारे में, ठीक है। किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन, ये एक डॉक्टर डोनाल्ड एल किर्कपैट्रिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये मॉडल ऑफ इवाल्वेशन को पेश किया था, प्रपोज किया था। सो Dr. Donald L. Kirkpatrick is credited with the creating the Kirkpatrick model or the four level of training evaluation in 1950s. 1950s में डॉक्टर डोनाल्ड एल किर्कपैट्रिक ने क्या किया था, किर्कपैट्रिक मॉडल को क्या किया था, इसको प्रपोज किया था, इसको डेवलप्ड किया था, जिसमें इन्होंने जो है ट्रेनिंग इवाल्वेशन के 4 लेवल बताए थे, 4 लेवल्स के बारे में बात की थी 1950s में, ठीक है। इस डेट को आप याद रखिए। इसी तरह से डॉन अडॉप्टेड 4 स्टेप्स ही लर्न फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमंड कैटजिल एंड अप्लाइड देम टू हिज सुपरवाइजरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। डॉक्टर डोनाल्ड एल कैट्रिक ने जो कैटपैट्रिक मॉडल तैयार किया था, तो इसको तैयार करने के पीछे इनको जो मोटिवेशन मिली थी, तो वो किससे मिली थी, डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम डॉक्टर रेमंड कैटजेल थे। तो उनसे जो है ये डॉक्टर डोनाल्ड जो है ये क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे। वो एक मेथड को यूज़ कर रहे थे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उस मेथड से मुतासिर होते हुए इन्होंने अपनी एक मॉडल पेश की थी। The steps Dawn applied grieve through organic worldwide usage and become known the Kirkpatrick model, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने जो स्टेप्स प्रपोज किए थे, तो ये स्टेप जो है इतने फेमस हुए, जिसकी वजह से फिर इन्हीं स्टेप्स की वजह से इस मॉडल को जो है किर्कपैट्रिक मॉडल का नाम दिया गया, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। किसी चीज़ हाँ में जी। किसी चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं नहीं है सर, ना? सर पिछली स्लाइड पे कंफ्यूजन है। कौन से स्लाइड में जी, बताएं? 1 मिनट के लिए ओपन कीजिएगा पीछे वाली। जी जी। ये पढ़ा दें सर तो। अच्छा जी, देखिए, इसमें जो मॉडल पेश किया गया था इवाल्वेशन के हवाले से, ठीक है, तो उस बंदे के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जो मॉडल मॉडल ऑफ इवाल्वेशन पेश किया गया है, तो जिसने पेश किया था, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम डॉक्टर डोनाल्ड एल किर्कपैट्रिक थे, ठीक है, ठीक है। इनका ये नाम था। इन्होंने जो है 1950s में ये मॉडल पेश किया था, और ये मॉडल जो है हमारे साथ 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवाल्वेशन पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर डोनाल्ड एल कैटपैट्रिक ने जो मॉडल पेश किया था या जो प्रपोज किया था, तो असल में ये अपने एक टीचर या आप इनके एक इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, जिनसे ये मुतासिर हुए थे, जिनका नाम क्या था, साइकोलॉजिस्ट थे, वो डॉक्टर रेमंड कैटजेल थे। डॉक्टर रेमंड कैटजेल क्या कर रहे थे, ये एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहे थे, और अपने जो काम कर रहे थे, तो वो कुछ ऐसे तरीके से कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये डॉक्टर डोनाल्ड एल कैटपैट्रिक जो थे, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो इनसे मुतासिर होने की वजह से इन्होंने भी अपना फिर एक तरीका जो है वो अपनाया, और फिर उसी तरीके को जो है फिर दूसरे पब्लिक के साथ जो है शेयर किया। जब उनके साथ शेयर किया, तो ये तरीका जो है लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा फॉलो किया, कि फिर इनके जो मेथड थे जो कि इन्होंने पेश किए थे, तो इन मेथड्स को नाम दिया गया कैटपैट्रिक मॉडल का, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी कि डॉक्टर डोनाल्ड एल कैटपैट्रिक के हवाले से, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए एग्जामिनेशन के हवाले से, तो एक तो मॉडल ऑफ इवाल्वेशन को किसने प्रपोज किया था, उनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। कब प्रपोज किया था, 1950s में प्रपोज किया था, ठीक है। कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल ये मॉडल है, 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवाल्वेशन, मतलब 4 लेवल पर हमारे साथ ये मॉडल जो है मौजूद है। इसमें हम 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो
ये 3 बातें जो है इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट है। ये 3 बातें जो है आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। सही है? जी सर। अब समझ आ और गई? डॉन ने मतलब ये सब जो है ना अडॉप्टेड किया था, ये मतलब दूसरे उस साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर था कैटजिल, जी जी, उससे डॉक्टर उसने रेमंड ये केटजिल। उसके मॉडल जी को। जी जी जी, जी उनसे जी। इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपना मॉडल जो है प्रपोज किया था। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जामिनेशन के हवाले से, लेकिन अगर आप याद करते हैं नॉलेज के लिए तो अच्छी बात है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ किरपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन। दीज आर: लेवल 1 हमारे साथ रिएक्शन है, लेवल 2 को लर्निंग कहते हैं, लेवल 3 को बिहेवियर कहते हैं और लेवल 4 को क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। तो रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट में क्या होता है इसके बारे में अब हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेवल 1 रिएक्शन, किरपैट्रिक मॉडल 4 लेवल। लेवल 1 जो है ये हमारे साथ क्या है? रिएक्शन लेवल है, इसको रिएक्शन लेवल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट फाइंड द ट्रेनिंग फेवरेबल, इंगेजिंग एंड रिलेवेंट टू देयर जॉब। This level assesses participant immediate reactions and attitude toward the training program. It helps organization understand how well the training was received and if participant found it engaging or valuable. ठीक है, लेवल 1 जो है इसको रिएक्शन इस वजह से कहा गया है क्योंकि इसमें बेसिकली हम अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत दिलचस्पी के साथ बहुत ज़्यादा अटेंटिवली मेरी क्लास को जो है सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपके इस सुनने का अंदाज, आपकी क्लास लेने का अंदाज, इससे मुझे पता जो है चलेगा कि आप लोग जो है क्लास में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप लोग जो है मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों को जो है दिलचस्पी हो रही है क्लास को लेने में। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको जो है क्लास की समझ ना आ रही हो, ठीक है, जो कि कंफ्यूज हो, तो वो फिर अपने बिहेवियर से जो है रिस्पॉन्ड देंगे। ठीक है, या वो लेक्चर को प्रॉपर तरीके से जो है उसको सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। ठीक है, क्लास को जो है अटेंटिवली नहीं सुनेंगे, तो उनके बिहेवियर से भी हमें पता चल जाएगा कि आया ये लोग जो है क्लास को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से ये क्लास को अटेंटिवली नहीं सुन रहे। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में बेसिकली हम अपने पार्टिसिपेंट की जो कंडीशन है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट फाइंड द ट्रेनिंग फेवरेबल, इंगेजिंग एंड रिलेवेंट टू देयर जॉब। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में हम पार्टिसिपेंट को देखते हैं कि आया पार्टिसिपेंट दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। अगर ले रहे हैं तो इसके पीछे 3 चीज़ें होगी। या जो ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं तो ट्रेनिंग वो उसके लिए फेवरेबल होगा, ठीक है, उसको वो आसानी से कर सकते होंगे, तो इस वजह से वो उस ट्रेनिंग को करेंगे। या जो टास्क हमने उनको दिया होता है, ठीक है, तो वो टास्क जो है उनके गोल्स के मुताबिक होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होता है, जिसकी वजह से वो उस टास्क को करने में मुकम्मल तौर पर क्या होंगे? इंगेज होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी तरह से हमें पता चल जाएगा कि वो पार्टिसिपेंट जो है वो क्या है, वो प्रॉपर अटेंटिवली चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो टास्क है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो रिएक्शन लेवल में हम क्या करते हैं? इस लेवल में हम अपने पार्टिसिपेंट के जो रिएक्शंस होते हैं, जो इमीडिएट रिएक्शन होते हैं, इमीडिएट रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर अब मैं आप स्टूडेंट से पूछूं कि इससे पहले के जो स्लाइड थे उसमें हमने क्या पढ़ा,
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जो है रिस्पॉन्स देंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट जो है सीख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की लर्निंग हो रही है। तो इस तरह से मेरी जो इवाल्यूएशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी आप स्टूडेंट्स के हवाले से, और मैं कहूँगा कि हाँ आप स्टूडेंट जो है सीख रहे हैं। तो इस लेवल में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की जो इमीडिएट रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसी तरह से जो पढ़ा रहा हूँ मैं आप स्टूडेंट्स को, ठीक है, या दूसरे स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जा रहा होता है, तो उस दौरान वो किस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, उनका बर्ताव क्या है, उनका जो एटीट्यूड है वो क्या है, ठीक है, किस तरह का है। तो इससे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड हाउ वेल द ट्रेनिंग वाज रिसीव्ड एंड इफ पार्टिसिपेंट फाउंड इट इंगेजिंग और लेवल। इसके ज़रिए हमें ये भी पता चल जाता है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को, तो आया उस ट्रेनिंग से पार्टिसिपेंट जो है लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर लर्निंग कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसमें फिर वो क्या होंगे, इंगेज मीन इन्वॉल्व होंगे, और वो बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होंगी। तो ये हमारे साथ पहला लेवल है किस चीज़ का, मॉडल ऑफ किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन का पहला लेवल है रिएक्शन। इसी तरह से दूसरा लेवल हमारे साथ लर्निंग कहलाता है। लर्निंग में क्या होता है, द डिग्री टू विच participant acquire the intended knowledge, skill, attitude, confidence and commitment based on their participation in the training, ठीक है। At this level, the focus is on measuring what participants have learned or gained from the training. This typically involves assessment or tests to evaluate knowledge and skills acquisition, ठीक है। अब हमारे साथ जो दूसरा लेवल है ये हमारे साथ लर्निंग लेवल कहलाता है। बेसिकली इस लेवल में हम क्या करते हैं, इस लेवल में हम अपने स्टूडेंट्स को पहले लेवल रिएक्शन लेवल में हमने उनको जो पढ़ाया था, तो उसके हवाले से हम इनसे क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। इनसे हम टेस्ट लेते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं, या इनसे जो है मुख्तलिफ स्टेप्स करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इससे पहले हमने इनको जो पढ़ाया था, जो सिखाया था, या जो नॉलेज हमने इनको दी थी, तो आया इस नॉलेज को इन्होंने गेन कर लिए है या नहीं, आया वो स्किल जो है इन्होंने सीख लिए है या नहीं। तो बेसिकली जो लर्निंग लेवल है, लर्निंग लेवल में हम अपने स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हमने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो उस में जो है कितनी हद तक इन्होंने सीखा है, किस हद तक जो है इन्होंने लर्निंग की है। तो ये हम क्या करते हैं, हम लेवल 2 में हम करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर। जी सर। ओके जी, गुड। सही तरीके से समझ आ रही है या दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लूँ? सर कर दें एक सर बार। अब ओके, सिंपल अल्फाज में मैं आपको करता हूँ, बस ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। लेवल नंबर 1 में हम क्या करते हैं, लेवल नंबर 1 हमारे साथ रिएक्शन है। लेवल नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे हैं, आया स्टूडेंट उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, आया स्टूडेंट जो है वो उसको जो है ग्रांटेड ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर वो उसको ग्रांटेड लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट जो है हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको जो है हमारी बातों की समझ आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस लेक्चर में दिलचस्पी ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट होता तो वो फिर दिलचस्पी ना लेते, वो फिर इधर उधर देखते, ठीक है। तो बेसिकली लेवल 1 में हम अपने स्टूडेंट्स का जो बर्ताव होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, लेक्चर के हवाले से जो उनको पढ़ाया जा रहा होता है या जो स्किल्स उनको सिखाए जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ लेवल 1 होता है। मतलब रिएक्शन मीन आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप जो है मुझे दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, गौर से मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोग जो है सीखना चाहते हैं, आप लोग जो है मेरी बातों को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अटेंटिवली मुझे सुन रहे हैं। दूसरे लेवल में हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। दूसरे लेवल में सर हम, आपकी आवाज कट गई है बीच में और अब नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही है? सर तो आ रही थी, अभी चली गई है। अच्छा जी, अब आ रही है?
आ रही है सर आपकी आवाज? आ रही है, हमें हाँ तो जी, अब क्लियर आ है। रही है। चलिए ठीक है। तो दूसरा जो लेवल है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लर्निंग लेवल है। लर्निंग लेवल में क्या होता है, लर्निंग लेवल में हम अपने स्टूडेंट से टेस्ट वगैरह लेते हैं। मतलब इससे पहले स्टेज में हमने जो कुछ उनको पढ़ाया होता है, सिखाया होता है, दिखाया होता है, तो उसके हवाले से हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनसे हम टेस्ट लेते हैं या उनको हम टास्क देते हैं, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमने जो लेक्चर डिलीवर की थी अपने स्टूडेंट्स को, तो उस लेक्चर में से हमारे स्टूडेंट ने कितनी परसेंट जो है गेनिंग की है, 20% चीज़ों को सीखा है, 50% चीज़ों को सीखा सीखा है, 60% या 100% सीखा है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, लर्निंग के लिए हम उनसे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ दूसरा लेवल हो गया। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरा लेवल है इसको हम बिहेवियर कहते हैं। तीसरे लेवल में हम क्या करते हैं, बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं। द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट अप्लाई what they learn during training when they are back on their job। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने जितना सीखा है, ठीक है, स्टूडेंट को हमने जितना सिखाया था और उन्होंने जितना सीखा है, तो सीखने के बाद आया वो अपने जॉब, अपने ट्रेनिंग के दौरान जो स्किल हमने उनको सिखाए थे, तो आया वो उन स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, किस हद तक उससे फ़ायदा ले रहे हैं, और आया उनके बिहेवियर में लर्निंग की वजह से बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, लेवल नंबर 3 में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमने जानने की कोशिश की कि कितना स्टूडेंट्स ने सीखा है। सीखने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमने सिखाया है आया उसको वो कितनी परसेंट फॉलो कर रहे हैं, आया उन्होंने उसको अपनी बिहेवियर में जो है एडजस्ट किया है या नहीं, अपने बिहेवियर को जो है उस सिखाए हुए बातों को के मुताबिक की है या नहीं, ठीक है, जो बातें हमने उनको बताई है। मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन जी और जी। एवेलुएशन दोनों चीजें जी आ जी जाएंगी। बिल्कुल, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखते हैं कि स्टूडेंट को जो हमने सिखाया था आया उसको वो अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, अपनी प्रैक्टिस जो है उन स्किल्स के मुताबिक वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं जो हमने उनको सिखाए हैं, ठीक है। This level evaluates the extent to which participants apply what they learn in their job or daily task. It assesses whether the training has influenced their behavior or if they are implementing new skills or knowledge, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट को हमने जो कुछ सिखाया था, ठीक है, तो आया वो अपनी डेली लाइफ में, वो अपने प्रैक्टिसेस में उन सिखाई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या आया इन जो कुछ हमने इनको सिखाया है, ठीक है, तो इससे इनके बिहेवियर में बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं, उनके बिहेवियर की इवाल्वेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो लास्ट लेवल आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं। रिजल्ट्स में हम क्या देखते हैं, द डिग्री टू विच टारगेटेड आउटकम अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी पैकेज। इसमें हम देखते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो गोल्स बनाए थे, ठीक है, इनको हमने सिखाना है, इनके स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है। तो इनको सिखाने के बाद, इनको ट्रेनिंग देने के बाद आया हम अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, तो ये हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स में देखते हैं। अगर हुए हैं तो किस हद तक जो है हमने कामयाबी हासिल की है, अगर नहीं हुए तो किस हद तक जो है हम अपने मकासद में नाकाम हुए हैं। तो ये हम किस में देखते हैं, रिजल्ट्स में देखते हैं। इस लेवल ऑफ Kirkpatrick model, it looked at the overall impact of training on organizational goals and outcomes, ठीक है। किरपैट्रिक मॉडल में हम क्या करते हैं, किरपैट्रिक मॉडल में हम अपनी जो ट्रेनिंग है उसके ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हैं कि जो ट्रेनिंग हमने दी थी तो उससे पेशेंट या जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर में किस हद तक जो है तब्दीलियाँ आई है या बेहतरी आई है। दिस कुड इन्वॉल्व measuring improved performance, increase productivity, cost saving और अदर रिलेवेंट मैट्रिक, ठीक है। रिजल्ट्स में हम क्या देखते हैं, रिजल्ट्स में हम अपनी जो
परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है उसको मेजर करते हैं कि किस हद तक हमने अपने स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी जो है हमने पैदा की है। इसके अलावा किस हद तक हमने अपने स्टूडेंट्स को या पेशेंट को जो है उनको फ़ायदा पहुंचाया है, किस हद तक हमने जो है सेविंग की है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स में देखते हैं। तो ये हमारे साथ जो 4 लेवल है कैटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन की, वो मैंने आपको बताई। आप लोगों ने इसमें जो बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि कैटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन को किसने जो है प्रपोज किया था, इसकी डेट आपने जो है याद रखनी है। इसी तरह से ये हमारे साथ 4 लेवल पर मुश्तमिल है, एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। कौन कौन से लेवल है इसमें? पहला लेवल हमारे साथ रिएक्शन लेवल है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की जो रिएक्शन है उसकी इवाल्वेशन करते हैं, ठीक है, उनके रिस्पॉन्स की इवाल्वेशन करते हैं। इसी तरह से दूसरा लेवल हमारे साथ लर्निंग है, लर्निंग। जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पढ़ाने से स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। तीसरा लेवल बिहेवियर है कि हमने उनके बिहेवियर में किस हद तक बेहतरी जो है वो पैदा की है या लाई है, ठीक है। जो चौथी लेवल है वो हमारे साथ रिजल्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि आया हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में पढ़ाने में कामयाब हुए हैं या नहीं, या उनको हमने जो ट्रेनिंग देनी थी तो आया उस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने में हम कामयाब हुए हैं या नहीं। तो ये 4 लेवल्स हैं हमारे साथ कैटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन की, जिसको आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इससे आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें पहले नंबर पर क्या आता है? पहले नंबर पर आपके पास रिएक्शन आती है, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है? डिड द लर्नर एंजॉय द ट्रेनिंग। मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आया मेरी पढ़ाने से आप लोग जो है लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप इससे बोर हो रहे हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो मेरी जो लर्निंग मेथड है ये फिर सही नहीं होगी, जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है सीख रहे हैं, आपको मेरी बातों की समझ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी लेक्चर को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव है आप लोगों के लिए। दूसरा जो लेवल है, दूसरे लेवल में हम लर्निंग देखते हैं, ठीक है। डिड लर्निंग आकर, क्या स्टूडेंट जो है सीख रहे हैं, क्या आप लोग जो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसको सीख रहे हैं, आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं, तो ये देखते हैं। तीसरे लेवल में हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। डिड द ट्रेनर चेंज बिहेवियर। आया मेरे पढ़ाने की वजह से, मेरे आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की वजह से, आया आप लोगों ने उन स्किल्स को सीख लिए हैं या नहीं, आया आपकी स्किल्स में जो है बेहतरी आई है या नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, बिहेवियर में इसकी क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं, मतलब उनके बिहेवियर की इवाल्वेशन करते हैं। और आखिर में हमारे साथ रिजल्ट्स है, मतलब रिजल्ट्स की इवाल्वेशन करते हैं कि डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। आया जो हमने आपको ट्रेनिंग दी थी, जो हमने आपको पढ़ाया है, आया इससे आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है या नहीं। तो ये 4 लेवल है हमारे साथ, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ओके, गुड। इसी तरह से पर्पस ऑफ Kirkpatrick model of evaluation. The purpose of Kirkpatrick model is to provide structured framework for assessing the effectiveness of training program comprehensively, ठीक है। किटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन को प्रपोज करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम जो इवाल्वेशन कर रहे हैं, तो इवाल्वेशन को हम ऐसे तरीके से करें जिससे हमें जो है प्रॉपर समझ में आए कि, जिससे हमें प्रॉपर चीज़ों के बारे में समझ आ जाए कि आया हम जो काम कर रहे थे या हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे, तो आया उन ऑब्जेक्टिव्स को हम मुकम्मल तौर पर उसमें कामयाबी हमने हासिल की है या नहीं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए किटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन जो है ये प्रपोज किया था, जिसमें इवाल्वेशन की एक मुकम्मल स्टेप्स हमें बताए गए थे, ठीक है। It helps organization determine whether their investment in training are producing the desired results and whether adjustment or improvement are needed at various level of training process, ठीक है।
किटपैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन का एक पर्पज़ ये भी था कि इस मॉडल ने जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस बात में भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी कि इसके ज़रिए जो है ये भी जानने की कोशिश की गई कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ठीक है, जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट को दी जा रही है, तो आया इस ट्रेनिंग से वो चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं, आया इससे वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपने जो गोल है वो अचीव कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको हमने मज़ीद इम्प्रूव करना है, उसमें मज़ीद हमने बेहतरी लानी है ताकि स्टूडेंट जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सके, सीख सके। तो इन चीज़ों के लिए जो है कैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन जो है ये क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। मज़ीद स्टेप्स ऑफ इवाल्वेशन, हमारे साथ इवाल्वेशन के स्टेप्स है, ठीक है, 6 स्टेप्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि किस तरह से हमने इवाल्वेशन करनी है। सबसे जो पहला स्टेप हमारे साथ होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लान द प्रोग्राम या कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम प्रोग्राम जो है उसको प्लान करते हैं जिसमें हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जिसकी हमने इवाल्वेशन करनी होती है। फिर दूसरे स्टेप में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है, हमारे जो गोल्स थे, हमारे जो मकासद थे, उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू मेजर। क्या हमने मेजर करना है, कैसे हमने मेजर करना है और कब हमने इनकी इवाल्वेशन करनी है, ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, कंडक्ट द प्रोग्राम एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। चौथे स्टेप में हम अपनी जो प्लानिंग है उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उस पर हम सोच विचार करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आया हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। और आखिरी स्टेप में फिर हम रिजल्ट्स बताते हैं कि हाँ हम कामयाब हुए हैं या कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं हमारे साथ इवाल्वेशन के जिसको हमने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सही है। जैसे कि साइट में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लेन द प्रोग्राम वही बात है, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है, डिसाइड करना होता है कि क्या हमने देखना है, कैसे हमने देखना है और कब हमने देखना है। कंडक्ट द प्रोग्राम, फिर हम उस प्लानिंग पर अमल करना शुरू कर देते हैं जिसके दौरान हम फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद उस पर सोच विचार करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और आखिर में फिर हम रिजल्ट्स जो है सुनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हाँ हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए हैं या जो स्किल्स परफॉर्म किए थे वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किए गए थे या नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सही है। by mistakenly by mistakenly इसी तरह से हमारे साथ now फिर by mistakenly चैलेंजेस ड्यूरिंग इवाल्वेशन, काइंडली ये माइक जो है म्यूट कर लीजिए। चैलेंजेस ड्यूरिंग इवाल्वेशन, इवाल्वेशन के दौरान किस तरह की मुश्किलात जो है इवाल्वेटर्स को दरपेश आ सकते हैं, इवाल्वेशन के दौरान किस तरह के चैलेंजेस जो है इवाल्वेटर को पेश आ सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ लेक ऑफ क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव। मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर पता ना हो, आपको अगर ये पता ना हो कि मैं जो इवाल्वेशन कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ें देखनी है, कौन सी चीज़ों के बारे में मैंने डेटा कलेक्ट करना है, तो फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से इवाल्वेशन नहीं कर सकेंगे। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि आपके पास प्रॉपर सोर्सेज जो है मौजूद ना हो जिसके ज़रिए आपने डेटा लेना हो। तो प्रॉपर सोर्सेज ना होने की वजह से फिर आप अपने इवाल्वेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी तरह से डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने में आपको मुश्किल दरपेश आ रही हो, ठीक है, आप जो है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इवॉल्वेशन क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, बीच में से ये वाली स्लाइड बिल्कुल कट गई है। अच्छा जी, हो सकता है कि आपकी जो सिग्नल है उसका इशू हो। हेलो
हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच में। अब आ रही है? उनके पास सिग्नल्स का इशू लग रहा है। हाँ जी, आपके पास हो सकता है सिग्नल्स का इशू। मैं तो बिल्कुल उसी अंदाज से उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और मेरे सिग्नल भी यहाँ पर बिल्कुल तकरीबन 200 पर सेकंड के लिहाज से मेरा जो इंटरनेट है अभी चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे मैम साथ, हमारे पास क्लियर आवाज आ रही है, आपकी उसके पास तो सही चलती है। हाँ जी, बिल्कुल सिग्नल्स का इशू हो सकता है। तो जो चौथा हमारे साथ चैलेंज जो कि इवाल्वेटर्स को आ सकता है वो है स्टेक होल्डर रेजिस्टेंस। स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि जो इंचार्ज है, ठीक है, वो आपको डेटा लेने से जो है मना कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक खौफ होता है, डर होता है कि ऐसा ना हो कि हमारे बारे में कोई शिकायत जो है कर ली जाए, ठीक है, इवाल्वेटर जो है वो कोई शिकायत कर ले कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। तो इस वजह से जो स्टेक होल्डर होते हैं वो भी कभी कभी जो है परेशान करते हैं, तंग करते रहते हैं, ताकि जो है हमारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात जो है वो ऊपर ना चली जाए। तो इसकी वजह से जो है उनको मुश्किलात दरपेश आते हैं इवाल्वेटर्स को। इसी तरह से एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न से मुराद ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं पेशेंट के हवाले से जो कि प्राइवेट रखने होते हैं, हमें कॉन्फिडेंशियल रखने होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि कॉन्फिडेंस, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो ज़रूरी नहीं होती, या उसको जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इवाल्वेटर्स को आते हैं। और इसी तरह से चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो है आप जब इवॉल्यूशन करते हैं तो उसके हवाले से आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होती, ठीक है, या सोर्सेज आपके पास मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो नीड है उससे बिल्कुल चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो पूरा नहीं होती। तो इस वजह से भी बहुत सारे मुश्किलात फिर इवालवेटर को फेस करने होते हैं। तो ये वो चैलेंजेस है जो कि इवालवेटर को इवाल्वेशन के दौरान फेस करनी होती है, बर्दाश्त करनी होती है। तो ये हमारे साथ यूनिट नंबर 1, सॉरी यूनिट नंबर 7 था, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप